हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ राशि और आज समथिंग अबाउट चेहरे। वेल दोस्तों, याद रह जाते हैं चेहरे। दिस इज़ द वे द मूवी स्टार्टेड एक्चुअली। चलिए बात करते हैं कि हमें कितनी याद रहती है मूवी चेहरे। जैसे कि नाम से आप देख सकते हैं 6 अल्फ़ाबेट्स चेहरे, और उसी तरह 6 मेन कैरेक्टर्स हैं इस मूवी में, जो कि पूरी मूवी उन्हीं के इर्द गिर्द बुनी हुई है। सबसे पहले हमारे लतीफ़ ज़ैदी साहब, जो कि अमिताभ बच्चन जी का कैरेक्टर है। उसके बाद हमारे समीर मेहरा जी यानी कि इमरान हाशमी। वी हैव आना। आना मेरे प्यार को तुमने झूठा समझा, नथिंग लाइक दैट देयर, बट येस शी इज़ रिया चक्रवर्ती। एंड देन वी हैव अनु कपूर जी, जो कि परमजीत सिंह बुल्लर बने हैं। और इसके अलावा हमारे पास धृतिमन चैटर्जी, जो कि अगेन एक जज का रोल प्ले करते हैं इस मूवी में। जी हाँ, ये मेन कैरेक्टर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास क्रिस्टल रसूजा है, हमारे पास सिद्धांत कपूर हैं, जो कि श्रद्धा कपूर जी के भाई हैं, और हमारे पास इनफैक्ट समीर सोनी जी भी हैं। हालांकि इनके रोल्स बहुत बड़े नहीं हैं, बट कुछ कुछ कहीं कहीं इनका आना जाना लगा रहता है। So this is the main, these are the main characters. Plus मूवी चेहरे एक थ्रिलर है, सस्पेंस थ्रिलर कहा गया है, बट आई थिंक इट इज़ नॉट दैट सस्पेंस थ्रिलर, बट येस इट इज़ अ थ्रिलर मूवी। अगर हम बात करें प्लॉट की सबसे पहले, तो प्लॉट आप शुरुआत से देखेंगे कि कुछ मिस्टीरियस आपको फील कराने की कोशिश की जाती है। Right from the starting you see a board or where Delhi is 268 kilometers away from that place and it's full with snow. इमरान हाशमी जी की जो गाड़ी है वो चलती जा रही है BMW टिक 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 टिक, और सडनली वो फंस जाते हैं इस हल्के फुल्के तूफान पे, क्योंकि वो एक शॉर्टकट लेते हैं। और शॉर्टकट लेने वाला हमेशा as such, I don't know whether it's applicable in Kaliyug or not, but mostly we say that शॉर्टकट लेने वाला फंसता है। हालांकि रियलिटी तो ये कहानी यहाँ से शुरू होती है, जब वो इस तूफान में फंस जाते हैं। वो उनको अनु कपूर जी मिलते हैं, अनु कपूर उनको अपने घर लेके आते हैं, और वहाँ पे उनके और दोस्त होते हैं, और वहाँ पे एक अजीब सा खेल खेला जाता है हर शाम को। और हर शाम इन द सेंस वेन एवर एनी स्ट्रेंजर कम्स इन, तो इस तरह का ये दोस्त लोग जो हैं सब एक खेल खेलते हैं, जो कि एक जजमेंट देता है एट द एंड ऑफ द दैट पर्टिकुलर गेम। और उसी में आपके इमरान हाशमी जी को कहा जाता है कि यू शुड ऑल्सो प्ले, एंड इनफैक्ट इट वॉज रिक्वेस्टेड बाय रघुवीर। ओ येस, आई मिस, सॉरी गाइज, आई रियली मिस, रघुवीर यादव जी भी हैं इसमें, जो कि एक जल्लाद की भूमिका जिन्होंने निभाई है। और उनका कैरेक्टर, आई डोंट नो, आई फाउंड इट लिटिल फनी। आई मीन फनी इन द सेंस ही इज़ गुड एज यूजुअल, ही वॉज वेरी गुड इन द मूवी। ऑल्दो उनकी अपीयरेंस भी कुछ अलग सी है, और इतना सॉफ्ट उनका अभी तक की मूवीज़ में हमने देखा है। यहाँ भी बहुत सॉफ्ट है, प्लीज़ रुक जाइए, आप आज मत जाइए, अभी खेल खेलिए। आई मीन बट येस ही वॉज गुड इन द मूवी। तो रघुवीर यादव जी कहते हैं कि भाई अभी आ जाओ, आप रुक जाओ, और यहाँ पे बहुत अच्छा खेल होगा, और यू विल फील ऑसम, यू विल फील गुड, यू विल हैव ऑल काइंड ऑफ सरप्राइजिंग फैक्ट, एंड आप तो खेलने वाले हो। एंड एवरीबडी एक्चुअली कन्विंस्ड। और जिसमें कि मेन हमारे जो प्रोसिक्यूटर का रोल किया है लतीफ़ ज़ैदी यानी कि अमिताभ बच्चन जी, वो प्ले करते हैं। और डिफेंस लॉयर, जो कि अनु कपूर जी द्वारा रोल अदा किया गया है, वो उनको बचाने की कोशिश करते हैं। सो इमरान हाशमी जी का रोल एक क्रिमिनल का हो जाता है इस खेल में, और इस तरह से मूवी चलती है। प्रोसिक्यूटर ज़ैदी साहब बच्चन जी, फिर अनु कपूर जी डिफेंस लॉयर, एंड देन वी हैव द क्राइम और द क्रिमिनल as Imran Hashmi. The judge is Dhriman Chatterjee, and the caretaker of the entire Bongla is Anna, and that is Riya Chakrabarti. So इस तरह से ये गोल गोल घूमती रहती है मूवी। देखिए मूवी अच्छी है, फर्स्ट हाफ इज़ वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट आई वॉज फिक्स्ड टू द स्क्रीन, एंड सेकेंड हाफ में आई फेल्ट नहीं यार, काश इसे OTT पे देख रहे होते, थोड़ा सा
आगे बढ़ा देते, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते. सो दैट काइंड ऑफ फीलिंग यू कम अक्रॉस इन द सेकेंड हाफ. मूवी का प्लॉट शुरुआत में जिस तरह से सस्पेंस बनाया था, वो पूरा सस्पेंस जो है by the interval or by the say around after 50 minutes in fact you get to know कि अभी ये होगा ये होगा ये होगा. और बीच में एक गाना भी है जो कि इमरान हाशमी और क्रिस्टल डिसूजा पे है. वो कोई ज़रूरत नहीं थी उस गाने की, बट इट्स ओके, ठीक है, थोड़ा आप ब्रेक ले सकते हैं उस गाने में. बाकी इसका जो वर्स्ट पार्ट मुझे लगा अपने एंड पे वो था क्लाइमेक्स. ऑल्दो अमिताभ बच्चन जी ने पूरी कोशिश की है कि क्लाइमेक्स में दर्शकों को बांध सके. उनका मोनोलॉग है और बहुत सारी बातें की हैं उन्होंने, लेकिन मुझे काफ़ी मुझे ऐसा लगा वो कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं. वो उनका जो स्पीच है या उनका जो पूरा नरेशन है उस पर्टिकुलर सीन में, वो ही टॉक्स अबाउट निर्भया, ऑफ कोर्स नॉट विद द नेम, and he talks about so many other things in order to convince his judge, particularly the system, the entire system, the Indian judiciary system or say judiciary system. लेकिन वो बहुत ही स्ट्रेस्ड है और इतना ज़रूरी नहीं था. हम समझ गए थे पहले ही 2 सेंटेंसेस में, समझ में आ रहा था कि क्या बात है. लेकिन वो जो इमरान हाशमी जी का केस था उससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं था उनका मोनोलॉग. आई मीन द मोस्ट ऑफ इट वाज नॉट रिलेटेड. So that was little, I don't know why it was so, but anyway बच्चन साहब थे तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो ज़रूरी नहीं था. The best performance in this movie was by इमरान हाशमी. हालांकि उनके कैरेक्टर को कहीं ना कहीं जो हमारे डायरेक्टर साहब है रूमी जाफरी, वो शायद कुछ गफलत में हो गए होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने इमरान हाशमी जी की इमेज को भुनाने के लिए उनका और आना का ओवर फ्रेंडलीनेस दिखाने की कोशिश की है. दैट ही वाज ट्राइंग टू कन्विंस आना टू come along with him, and then he was even impressing her in some or the other manner. Butterflies played a good role in fact. तो इस तरह से ये जो एक ज़बरदस्ती मुझे लगा, क्योंकि when he entered इमरान हाशमी, तो वो एक झूठ बोल के अंदर आते हैं कि वो दिल्ली जा रहे थे, उनकी ऐसे ऐसे ये काम है, उनकी वाइफ वेट कर रही हैं. बट द वे ही वॉज कंडक्टिंग इन फ्रंट ऑफ आना वॉज ऑफकोर्स कॉन्ट्रडिक्ट्री. सो वो बाद में थोड़ा अजीब सा लगता है. और उन्होंने अपने बेटे की फ़ोटो भी दिखाई थी, वो भी कुछ समझ नहीं आता है कि वो बेटा कहाँ था और वो फ़ोटो किसकी थी. वो थोड़े से लूप होल्स आ गए हैं जो क्लाइमेक्स तक क्लियर नहीं हुए हैं. बाकी क्लाइमेक्स में जिस तरह से एंडिंग हुई है मूवी की, इवन आफ्टर दैट मोनोलॉग, it was not that brilliant. It would have been much better, I'm sure. और आई डोंट नो वाई, लेकिन जब मैं ये मूवी देखना शुरू कर रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी. इनफैक्ट एक रुका हुआ फैसला जैसी एक्सपेक्टेशंस लेकर मैं इस मूवी को देखने बैठी थी. और शुरुआत की मूवी टेरिफिक है, इट्स ऑसम. द काइंड ऑफ डायलॉग्स, ऑफ कोर्स वो हमने कहीं पढ़े हैं, कहीं कुछ एक आध सुने भी हैं, लेकिन उस मूवी में जब वो आप सुनते हैं तो आपको एक रेनोवेशन सा फील होता है अपने आप में. आप रिफाइनमेंट सोचते हैं, बहुत अच्छा लगता है. जैसे पहला डायलॉग है अनु कपूर जी का कि रास्ता कहीं नहीं जा रहा है, इस पे जाने वाला जो व्यक्ति है वो दिल्ली जा रहा है, रास्ता दिल्ली नहीं जा रहा है. सो that's how it was. I mean the first dialogue, and gradually वो बीच में शेर व शायरी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है. इनफैक्ट बच्चन साहब हैं और इमरान हाशमी जी के बीच में बहुत बढ़िया शायरी का कन्वर्सेशन है, शायराना कन्वर्सेशन. दैट वाज फैबुलस. बट ओवरऑल आप देख सकते हैं स्लो है मूवी. फर्स्ट हाफ मज़ा है, मज़ेदार है, अच्छा लगेगा आपको, रोचक है, सस्पेंस भी है, थ्रिल भी है, एवरीथिंग इज़ देयर. सेकेंड हाफ में आप थोड़ा प्रिपेयर हो जाइए कि हाँ थोड़ा स्लो हो जाएगा, एंड प्रिडिक्टेबल सा भी है और थोड़ा स्ट्रेस्ड भी है. बच्चन साहब की एक्टिंग बहुत अच्छी है.
उनका गेटअप बहुत अलग है, उनकी इनफैक्ट जो जिस तरह की कैप है, जिस तरह का अपीयरेंस है, बहुत क्लासिक है। और द वे ही वॉज रनिंग, इनफैक्ट ही वॉज considered himself as Tufan, so Tufan cannot do any harm to him. So that entry was kind of शाहरुख खान वाला, ऐसे वाला थोड़ा सा अच्छा था। वो ऐसे बैग लेके और ऊपर कैप, आई मीन आई रियली फील गुड कि बच्चन साहब इस एज में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन मोनोलॉग बहुत लंबा दे दिया भाई जाफरी साहब, इतना नहीं करना था। आप उनको समझिए कितनी बार वो पिंक को और बदला को और इधर उधर से कुछ वो कहाँ से वो नहीं थकता। बट एनीवे आप देखिए उस मूवी को, मज़ा आएगा। इमरान हाशमी जी की एक्टिंग बहुत अच्छी है और वो कहीं भी कम नहीं लगे हैं। हालांकि उन्होंने फील कराया दैट ही वॉज फ्रेम्ड, ही वॉज ग्रैब्ड, ही वॉज ट्रैप्ड इन फैक्ट, but he did his best and कुछ अजीब सी चीज़ें थी जो पता नहीं क्यों रखी गई। जैसे हर चीज़ को जस्टिफाई करना, जैसे बच्चन साहब पहले कहते हैं कि ये अजनबी आया है, वो कहाँ है, वो इस गाड़ी से BMW से आया है, उसके पास ये बैग है, वो बहुत रिच है और वो इसका मतलब एक अच्छी कंपनी में काम करता है या उसका चीफ है। आई मीन ही एज्यूम्स और मे बी ही वॉज ऑफकोर्स गेसिंग इन दैट मूवी and the logic for those guesses was immediately revealed in a weird manner because it was not required। वो अपने आप उसको अगर हम पता चलने देते कि बच्चन साहब ने ये गेसेस कैसे किए या इकट्ठे वो सारी चीज़ को रिवील करते एट द एंड ऑफ द दैट फैसला, और मे बी द वे ही वॉज मोनोलॉग में जब वो बात करते तो वो चीज़ अगर वो वहाँ पर रख देते तो शायद और थोड़ा कन्विंसिंग भी होती और थोड़ा ड्यूरेशन भी कम हो जाती, लोगों को और अच्छा लगता। So there's so much to talk. In fact, I can talk on and on about Chehre, but I must stop because it's always better to watch yourself. So guys, that's all from my side today. Thank you so much for watching. Please like, comment and subscribe if of course you feel and you should feel. So bye bye. Thank you for watching. Bye bye.